हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाते हैं और सोचते हैं कि इस बार पूरी मेहनत से जी जान लगा के एग्जाम को क्रैक करेंगे। मेहनत शुरू हो जाती है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और फिर ब्रेकडाउन। हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गढ़वाल और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस के सबसे बड़े मूल मंत्र कंसिस्टेंसी के बारे में। सक्सेस इजी नहीं है। अगर होती तो हर कोई सक्सेसफुल होता। और सक्सेस का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आसान है और ये 5 चीजें कर लो और आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। एवरीथिंग हैज वैल्यू। हर चीज की कीमत होती है और सबसे ज्यादा कीमत होती है सक्सेस की। अगर आप वो पेन लेने को तैयार हो, अगर आप वो कीमत चुकाने को तैयार हो, तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट ना हो पाने के कुछ मेजर 3-4 रीजंस होते हैं। जो सिनेरियो मैंने अभी आपको बताया वो हम सबके साथ होता है। तो उसके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि हम अपना शेड्यूल इतना टाइट कर लेते हैं कि उसको हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम जोश जोश में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ूंगी, नींद छोड़ दूंगी, खाना पीना छोड़ दूंगी। पर नींद, खाना ये सब हमारी बायोलॉजी है। इसके साथ हम बहुत दिनों तक धक्का नहीं कर सकते। हम 3 या 4 दिनों तक नींद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, आपका फोकस डाइवर्ट होने लगेगा। आप फिर भी अगर अपने साथ जबरदस्ती करते हो तो आप किताब खोल के बैठ पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ याद नहीं रह पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको उतना ही टाइम डिवोट करना है जितना आप कंसिस्टेंटली एक लंबे टाइम तक कर पाओ। अगर आपका 90 डेज का प्लान है तो 90th डे आप जितना पढ़ पाओ उतना ही आपको फर्स्ट डे को पढ़ना है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि हम हमारा टाइम टेबल ठीक है, हम काम टाइम पे कर रहे हैं, हमने डे बाय डे प्लान बनाया है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो अनप्लान्ड होती हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं शादी में जाना पड़ गया, या कहीं बाहर जाना पड़ गया, कोई काम आ गया, या बीमारी हो गए। जब आप डेली बेसिस पे अपना काम कंप्लीट कर रहे थे तो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को प्लेजर मिल रहा था कि हाँ मैं रोज का काम रोज कंप्लीट कर रही हूँ, आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम। ठीक है, लेकिन मान लो आप एक दिन में एक्स काम कर रहे हो, एक दिन आप बीमार हुए, अब आपका काम कितना हो गया, 2x। अब आप उसको फेस नहीं करना चाहोगे, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे क्योंकि वो सिचुएशन अब आपको स्ट्रेस दे रही है। ऐसी सिचुएशन में आप एक्स काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने दिल को बोलना है बेटा ऑल इज वेल। आपको बफर लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल 19 मार्च कोई वीडियो बन रही है और मुझे 1 अप्रैल से अगर कुछ शुरू करना है तो मैं 4-5 दिन पहले उसको शुरू करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, 2-3 दिन मुझे टाइम टेबल के अंदर खुद को एडजस्ट करने में लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं टाइम से आगे रहूंगी। है ना, मुझे ये प्लेजर मिलता रहेगा कि हाँ मेरा काम जितना आज होना चाहिए था उससे आगे चल रहा है। ठीक है, डेली बेसिस पे आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर आपका काम 10 घंटे का है तो आप ये बोलो टाइम टेबल में कि मेरे को 11 घंटे काम करना है। 11 घंटे का काम 11 घंटे की जगह वो अगर 10 घंटे 15 मिनट के 10.5 घंटे में भी हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा काम टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है, मैं आगे चल रही हूँ। है ना, स्ट्रेस कम रहेगा। देखो, मैं ये एक हैक है एक तरीके से खुद को पागल बनाने का, और खुद को अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम टाइम में। आपको सारी वो कोशिशें करनी है जो आपको स्ट्रेस से बचाए। ठीक है, तीसरा एक रीजन ये हो सकता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रोज का काम रोज भी कंप्लीट कर रहे हैं, बफर भी लेके चल रहे हैं, उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। उसका रीजन ये हो सकता है कि हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। है ना, आपने डे 1 पे एक पेपर दिया, डे 10 पे आपने एक पेपर दिया, दोनों के अंदर आपके मार्क्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आप जिम जा रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो,
पर आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा, आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, है ना? उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, जब हम किसी चट्टान पर, किसी पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं, तो हमें लगता है कि ये नहीं टूट रही। आप 3 बार 4 बार मार रहे हो, आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, चट्टान वैसी की वैसे है। लेकिन चेंज आ रहा होता है, इंटरनल चेंज आ रहा होता है। जो चीज़ आँखों के सामने नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़िस्ट ही ना करती हो। 11वां हथौड़ा आपका चट्टान को 2 हिस्सों में बाँट देगा। आपको लगेगा कि देखो, मैंने तो 10 बार मारा, कुछ नहीं हुआ, 1 बार मारा और हो गया। नहीं, वो 1 बार मारने से नहीं, वो टोटल 11 बार मारने से हुआ है, ठीक है? तो चेंज है, बस आपको नज़र नहीं आ रहा। एक अलग चीज़ बताती हूँ, इसका कारण एक ये भी होता है कि हमें श्योरिटी नहीं होती कि इतना पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? लगभग मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर सिलेक्शन रेट मैक्सिमम 2% होता है। मतलब 100 में से कोई 2 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। और हमें ये सेल्फ डाउट बहुत बार आता है, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या इससे हो जाएगा? अगर आपको ये कहा जाए कि भाई, आपको ये काम करना है और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएँगे, ठीक है? या फिर मैं आपको ऐसा कह दूँ कि इस ज़मीन के अंदर 1 करोड़ रुपए दबे हुए हैं और आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते, वरना आपको शेयर करने पड़ जाएँगे और आपको गड्ढा खोदना है और पैसा निकालना है। क्या आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम्स में क्यों टूट जाती है? क्योंकि श्योरिटी नहीं है। सिलेक्शन रेट कम है ना? हम श्योर नहीं हैं। श्योरिटी कैसे आएगी कि जब कोई आपको ये लिख के दे देता है कि हाँ यार, आप ये चीज़ कर लो और आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो सिलेक्शन को गारंटी करती है। क्वालिटी लेवल पे आप अगर अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करते हो, ठीक है? इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर 90% स्टूडेंट्स के सिलेक्शन अ, ना हो पाने का कारण होता है कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना? तो आपको अगर उस 10% में आना है, तो आपको कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी अगेन मैं बता रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है। मैं नहीं कह रही कि बहुत आसान है और चुटकियों में हो जाएगी। आपको मैंने ये 3 कॉज़ेज़ बताए हैं। अब आपको अगर मैं इस पूरी चीज़ को सम अप करूँ, तो पहली चीज़ ये है, आपका टाइम टेबल उतना ही होना चाहिए जितना आप कर पाओ। दूसरा है, आपको बफर लेके चलना है। तीसरी चीज़ है, आपको सेल्फ डाउट नहीं आने देना। श्योरिटी, गारंटी क्या है आपके सिलेक्शन की? आपकी कंसिस्टेंसी ही आपके सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं और विल पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है यार। ठीक है? विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो। ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, इन पे काम करो। बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी। जय हिंद।